कोलेजन की होती है। कोलेजन यहाँ पर क्या काम करता है, कोलेजन आपके त्वचा को जो है लचीलापन देता है, मुलायमपन देता है, वो सॉफ्टनेस क्रिएट करता है। और जो थर्ड लेयर होती है ये आपके नसों के साथ जुड़ी रहती है, जो कि उसको पर्याप्त खून देती है ताकि नमी और साथ ही साथ जो सही पोषक तत्व है वो ब्लड के साथ जो है बने रहे। अब यहाँ पर क्या है कि जब धूप की किरणें डायरेक्ट जो है त्वचा पर पड़ती है, क्योंकि हमारा जो चेहरा है, हमारे जो हाथ है वो ढके नहीं रहते। हम चाहे बाइक पे भी अगर जाते हैं या हम अगर काम भी करते हैं तो वहां पर जो ट्रैवलिंग होती है तो उस दौरान भी क्या है कि हम धूप में ज्यादा जलते हैं। तो इस दौरान क्या है कि जब धूप की किरणें डायरेक्ट हमारे चेहरे पे या हमारे हाथों पे पड़ती है तो जो यूवी ए लाइट होती है और यूवी बी लाइट होती है, ये डार्कनेस यानी डलनेस जो है बहुत ज्यादा क्रिएट करनी शुरू हो जाती है। और इसी रूखेपन के कारण जो है कई बार जो है आपका जो मेलेनिन होता है ये क्या है डैमेज होने के कारण जो है कई गहरे धब्बे जो है वो छोड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि मेलेनिन का ओवर प्रोडक्शन होता है और मेलेनिन जो है आपकी त्वचा के अंदर वो काले स्पॉट्स बनाना शुरू कर देता है। उसी के साथ साथ जो है झुर्रियां झाइयां भी काफी ज्यादा जो है इस दौरान जो है दिखनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जरूरी क्या बन जाता है कि एक ऐसी चीज या एक ऐसी क्रीम लगाई जाए जो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है रिजल्ट को जो है बेहतर तरीके से दे पाए, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है जाके उन फाइन लाइंस, उन रिंकल्स को, उन झुर्रियों झाइयों को जो भी है उनको भी क्या है बेहतर तरीके से कम करने में मदद करे। तो वहां पर जो है आपका सनस्क्रीन जो है काफी ज्यादा जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि सनस्क्रीन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड और साथ ही साथ जो है आपका जिंक ऑक्साइड को साथ में मिलाए गए दो ऐसे एक्टिव कंपाउंड है जो कि आपके यूवी फिल्टर्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ विटामिन सी और ई की मात्रा है जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, और यही एंटीऑक्सीडेंट जो है आपकी त्वचा के अंदर निखार के साथ साथ जो है एक सुरक्षा कवच का भी जो है काम करते हैं, ताकि त्वचा के अंदर कोई भी धूल मिट्टी या कीटाणु वगैरह जाते हैं तो कई बार पसीने के दौरान जो जलन होती है, जो खुजली होती है, ये जो है आगे काफी ज्यादा चर्म रोग को बढ़ाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने में सहायक होती है। उसी के साथ साथ इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है नमी को बेहतर बनाता है, जो कि तीनों लेयर्स में जाके यानी आपकी त्वचा की तीनों लेयर्स में जाके जो है नमी को बनाए रखता है, जिस वजह से मुलायमपन बरकरार रहता है और जो सॉफ्टनेस होती है वो भी क्या बरकरार रहती है। उसी के साथ साथ नाइसिनामाइड का इस्तेमाल करा गया है। नाइसिनामाइड जो है आपका लालपन को जो है दूर रखता है, और साथ ही साथ जो है एलोवेरा और ग्रीन टी का इस्तेमाल करा गया है जो कि ठंडक देने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ आता है, जो कि त्वचा जो बिगड़ जाती है, जो खराब हो जाती है, खासकर जो मेलेनिन का ओवर प्रोडक्शन होता है उसको भी सुधारने में मदद करता है। और यही है कि जैसे ही आप लगाते हो आप देखते हो कि एक नॉन ग्रीसी प्रोटेक्शन आपको मिलती है, यानी कोई चिपचिपाहट महसूस नहीं होती। क्योंकि ज्यादातर सनस्क्रीन की दिक्कत क्या रहती है कि जैसे लगाते हैं या तो वो जो है व्हाइट पपड़ी जमा देती है, या तो कहीं ना कहीं पसीने के दौरान चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होती है जो कि बहुत हैवी फील कराती है। तो स्नीसैलिड सनस्क्रीन के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे आप लगाते हो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने सनस्क्रीन भी लगा रखी। और इसका फायदा क्या है कि आप 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि आपकी जो टैनिंग है, जो आपका कालापन है और जो आपके काले धब्बे हैं उनके अंदर जो है काफी कमी आती है, और साथ ही साथ जो है 8 हफ्तों के अंदर जो है आपकी त्वचा के अंदर एक बेहतर निखार मिलता है, और साथ ही साथ जो है सॉफ्टनेस और स्मूथनेस जो है यानी आपका मुलायमपन और लचीलापन जो है त्वचा में बना रहे। और इसी वजह से जो है प्रोडक्ट हमारा क्यों स्टैंड आउट है कि देखो सबसे पहली चीज है SPF 50+ और PA4+ का इस्तेमाल करा गया है, जो कि सबसे बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है आपकी सनस्क्रीन के अंदर। और यही जो है सबसे ज्यादा आपके यूवी फिल्टर्स को जो है डिफ्लेक्ट करने का काम करता है, यानी अगर हम आईने के ऊपर लाइट मारते हैं तो लाइट जो है आर पार नहीं जाती, वो अपनी दिशा बदल लेती है। सेम चीजें जो होती हैं सनस्क्रीन के बाद होती है कि जैसे आप सनस्क्रीन लगाते हो तो धूप की किरणें जो है आपकी त्वचा की गहराई तक नहीं जाती, वो अपनी जो है डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है, यानी आपकी दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से क्या है कि धूप से जो है आपका काफी जो बचाव है
वो सनस्क्रीन जो है करती है। उसी के साथ साथ लाइट वेट फॉर्मूला है, वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, यानी पानी से जो है जल्दी जो है मतलब पानी से जो है जल्दी जो है ये खराब नहीं होता है, और साथ ही साथ पसीने के दौरान क्या है वो जल्दी खराब नहीं होता है। उसी के साथ साथ कोई व्हाइट कास्ट जो है छोड़ के नहीं जाता है, यानी कोई व्हाइट पपड़ी जो है छोड़ के नहीं जाता है। उसी के साथ साथ नमी के साथ साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है, जो कि त्वचा को बेहतर तरीके से बचाव करने में मदद करती है। और साथ ही साथ जो है डर्मेटोलॉजिकल अप्रूव्ड है, यानी हर स्किन के डॉक्टर द्वारा अप्रूव करा गया है, और जो कंपाउंड डाले गए हैं उनको भी जो है उसी तरह बनाया गया जो रिसर्च जो है हमें बताती है। और रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है जर्नल ऑफ फोटोडर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सनस्क्रीन जो है आपकी यूवी डैमेज को 97% तक कम करने में सहायक होते हैं। उसी के साथ साथ क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सनस्क्रीन के अगर अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट की अगर मात्रा रहती है तो पिगमेंटेशन यानी जो डार्क स्पॉट्स पड़ते हैं, जो काले धब्बे पड़ते हैं, और साथ ही साथ जो है आपकी जो झुर्रियां झाइयां पड़ती हैं उनको भी जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करती है। अब बात करते हैं कि सनस्क्रीन के अगर कुछ मिथ्स की बात करें कि आज के समय में और खासकर भारत के लिए क्यों है, क्योंकि हम जो है सवाल ये उठाते हैं कि सनस्क्रीन का फायदा क्या हो रहा है। देखो, सनस्क्रीन कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है कि आपको जो है निखार दे देगी, आपको गोरा कर देगी। ये जो है आपकी त्वचा को जो है बेहतर करने में मदद करती है, और साथ ही साथ जो है आपकी जो धूप की किरणों के दौरान जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है आपकी त्वचा में पड़ता है उसको जो है सुधार करने में मदद करती है। क्योंकि जो यूवी लाइट्स होती है, खासकर यूवी ए और यूवी बी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, यही जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है कैंसर जैसे रोगों को भी काफी ज्यादा बढ़ाती है। क्योंकि जब धूप की किरणें डायरेक्ट पड़ती है तो स्किन सेल्स जो है आपके डैमेज हो जाते हैं, जो आपकी त्वचा के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसी कारण क्या रहता है कि जो कार्सिनोमा और मेलिनोमा कैंसर होता है काफी ज्यादा बढ़ता है त्वचा के अंदर। तो सनस्क्रीन क्या करती है, इन रिस्क को भी काफी हद तक कम करती है। उसी के साथ साथ प्रीमेच्योर एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग में क्या है कि जब बहुत गहरे और ज्यादा रिंकल्स पड़ते हैं यानी झुर्रियां पड़ती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। इस वजह से त्वचा के अंदर जो है वो ढीलापन बहुत ज्यादा होता है, जो स्किन होती है उसके अंदर जो है टाइटनेस जो है खत्म हो जाती है। तो ये उस प्रोसेस को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। और अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में क्यों आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, पहली चीज ये जानो कि भारत के अंदर जो है ज्यादातर लोगों की त्वचा जो है ब्राउन है, डार्क कलर है, ये सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो डार्क कलर क्यों आया, क्योंकि मेलेनिन जो होता है आपकी जो पहली लेयर होती है त्वचा की, यही आपका कलर डिसाइड करती है। और ये हमारा इतना ज्यादा डार्क क्यों है, वो इसलिए डार्क है क्योंकि यहाँ पर धूप जो है सबसे ज्यादा पड़ती है और सबसे तेज पड़ती है। इसी वजह से लोगों की त्वचा वक्त के साथ जो है और ज्यादा काली पड़नी शुरू हो जाती है, और उस कालेपन के दौरान जो है यहाँ पर मेलेनिन जो है कहीं ना कहीं जो है ओवर प्रोडक्शन के कारण जो है पिगमेंटेशन और साथ ही साथ काले धब्बे छोड़ना, और उसी के साथ साथ जो है त्वचा के अंदर दाने होना, खुजली होना, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं जो स्किन एलर्जी बढ़ती है, जो स्किन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है खासकर खुजली की, जलन की, ये सभी क्यों होती है, सिर्फ एक कारण की वजह से हम नहीं समझ पाते जी। वो होती है बॉडी के अंदर हीट बढ़ना, खून में गर्मी बढ़ना। अब खून की गर्मी जो बढ़ती है उसका कारण क्या है, सबसे पहला कारण यही होता है कि जब आपकी त्वचा में रूखापन आता है तो सबसे पहली जो लेयर होती है उस रूखेपन के दौरान खत्म हो जाती, खराब हो जाती। फिर जब वो दूसरी लेयर पे जाती है, जब दूसरी लेयर में रूखापन आता है तो आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या है कि बेहतर तरीके से उस लेयर पर नहीं जा पाती है। और यही कारण होता है जब वो तीसरी लेयर पे जाके जब रूखापन पहुंचता है तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि आपकी जो त्वचा के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिस वजह से जो हवा होती है, क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर भी छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि हवा को पास ऑन करते हैं ताकि नमी जो है बेहतर तरीके से बनाई जा सके। तो जब वो छेद जो है ब्लॉक हो जाते हैं तो जो नमी होती है और जो हवा होती है वो ट्रैप हो जाती है, यानी एक जगह जाके जो है वो रुक जाती है, और इसी वजह से क्या है कि बॉडी में हीट बढ़नी शुरू हो जाती है।
इसी वजह से क्या है कि लालपन बहुत जल्दी आता है। इसी वजह से क्या है, खून जो है उसमें कई बार व्यक्ति को लगता है चींटी सी काटती, और यही खुजली का सबसे बड़ा रीजन। इसी वजह से सनस्क्रीन हमारे लिए जरूरी है। और कुछ अगर मिथ्स की बात करें तो सबसे पहला आता है कि भारतीयों के लिए सनस्क्रीन नहीं बनी, ऐसा नहीं है, वो मैंने आपको समझाया। दूसरा सबसे बड़ा मिथ क्या रहता है कि सनस्क्रीन जो है सिर्फ गर्मियों के सीजन में लगाई जो सबसे बेहतर रहती है। ये भी टोटली गलत है। सनस्क्रीन जो है सर्दियों के टाइम पे भी लगानी जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि चाहे धुंध हो चाहे बादल हो, यूवी किरणें जो है, यूवी लाइट जो है आपकी धरती पे गिरती है, बादल या धुंध के अलावा भी जो है वो उनसे डायरेक्ट पास होके जो है धरती पे गिरती है। तो खतरा तब भी बना रहता है चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी में लगाई तो सर्दी में छोड़ दी, क्योंकि हम भी क्या है, सर्दी में जैसे धूप आती है तो हम डायरेक्ट बैठते हैं, और बैठने का मतलब क्या है कि आप देखो जब जो विंटर्स होते हैं, जो सर्दी होती है, तो यहाँ पर जो है वैसी रूखापन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि सूखी जो सर्दी होती है उसमें रूखापन जल्दी क्रिएट होता है। और ऐसे में जब आप धूप में बैठते हो तो वो रूखापन और ज्यादा बढ़ता है, जिस वजह से खुजली बहुत ज्यादा होती है, और कई लोगों को जो है वूलन कपड़े पहनने में खुजली और ज्यादा बढ़ जाती है। उसका कारण सिंपल सा, तो सनस्क्रीन जो है हर सीजन के हिसाब से सूटेबल होती है। और तीसरा सबसे बड़ा मिथ आता है कि सनस्क्रीन को अगर बाहर इस्तेमाल करा जाए तो बेहतर रहता है, अंदर इतना काम नहीं होता है। ये भी गलत है। देखो, बाहर तो धूप की किरणें तो हमारे त्वचा को नुकसान कर ही रही है, पर अंदर की अगर हम बात करते हैं तो जो लाइट्स वगैरह होती हैं ये भी उतनी ज्यादा नुकसान करती है। जैसे कि हम CFL लाइट्स की बात करते हैं या हम ट्यूब लाइट्स की बात करते हैं, तो ये भी जो है आर्गन गैस के द्वारा बनाई जाती है, जो कि कहीं ना कहीं उतनी ही खतरनाक है जितनी यूवी लाइट है। तो खतरा जो है घर के अंदर भी है। तो सनस्क्रीन जो है आपकी इन सभी चीजों से भी बचाव करने में मदद करती है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है, जो कि भारतीयों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है सवाल उठाए जाते हैं, कि हम जो है सनस्क्रीन के बजाय एलोवेरा और हल्दी लगा लेंगे तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एलोवेरा ठंडक भी देगा और साथ ही साथ जो है हल्दी जो है सूजन को भी कम करेगा। और यहाँ पर आप ये सोचो कि हल्दी के अंदर क्या जिंक ऑक्साइड है, क्या टाइटेनियम डाइऑक्साइड है? नहीं है। तो वो यूवी लाइट्स को कैसे डिफ्लेक्ट करे, कैसे करेगा? वो नहीं कर पाएगा। एलोवेरा का काम होता है ठंडक देना, हल्दी का काम होता है आपकी त्वचा के अंदर सूजन को कम करना। अब एलोवेरा जो है लालपन को तो खत्म कर रहा है, हल्दी जो है सूजन को खत्म कर रहा है, पर जो जरूरी जो चीजें चाहिए, खासकर जो जिंक ऑक्साइड चाहिए, जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि मेनली यूवी फिल्टर्स का काम करते हैं, इसको कैसे आप लगाओगे? वो हम लगा ही नहीं पाते। तो ये भी कहना गलत है कि हर नेचुरल रेमेडी जो है आपकी जो है त्वचा के अंदर बचाव कर सकती है। अगर ये चीजें शुरू हो जाती हैं तो हर कोई व्यक्ति एलोवेरा लगा रहा होता है। अब देखो, बाहर विदेशों की अगर हम बात करते हैं तो बाहर विदेशों के अंदर जो है खासकर सनस्क्रीन बहुत ज्यादा लगाई जाती है, क्योंकि उनकी त्वचा जो है उनमें जो है मेलेनिन काफी कम होता है, और जितना मेलेनिन कम होता है उतनी दिक्कत क्या है कि धूप से जो है कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है। और हमारी त्वचा वैसी बहुत ज्यादा डार्क है, ब्राउन है। तो यहाँ पर खतरा क्या है कि यहाँ पर जो है आपके यूवी जो किरणें हैं उनसे तो खतरा है ही, साथ ही साथ जो डार्क स्पॉट पड़ते हैं, जो पिगमेंटेशन होती हैं, जिससे कि स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनसे खतरा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है सनस्क्रीन इसी वजह से जो है अप्लाई करी जाती है कि नेचुरल रेमेडी से इतना काम नहीं होता है। आप सोचो कि स्किन एलर्जी की अगर प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को जब खुजली वगैरह होती है तो यहाँ पर तरह तरह की दवाइयां खाना शुरू कर देता है। सिट्रोजिन खाता है या लीवोसिट्रोजिन खाता है या मॉन्टेक्युलर सिट्रोजिन खाता है। अब ऐसे में जो सिट्रोजिन की दवाई खाता है खुजली को कंट्रोल करने के लिए, या वेरियस अदर जो लोशंस लगाते हैं, क्या वो परमानेंटली उसको सोल्यूशन दे देते हैं कि एलर्जी खत्म हो जाती है? आप बताओ, क्या वो एलर्जी जड़ से खत्म हो जाती है? वो नहीं हो पाती है। मेन रीजन क्या है? आप जितनी भी दवाई खा लो, जितने भी आप लोशन लगा लो, मेन प्रॉब्लम तो तब भी बन रही है, खुजली तब भी हो रही है। उसका जड़ क्या है वो हम कभी भी समझ नहीं पाए।
क्योंकि जड़ तक किसी ने बात करी नहीं, हम क्या है बस हल्दी चंदन लगाते रह गए। और यही कारण होता है कि एलर्जी जो है कभी भी जो है हमारी त्वचा से खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने सही तरह से बचाव नहीं करा। तो सनस्क्रीन जो है उन चीजों को बेहतर करने में मदद करती है, आपकी स्किन एलर्जी को रोकती है, क्योंकि जड़ जो है आपकी धूप की किरणें हैं, ठीक है। और यही चीज जो है आपके लिए सबसे सूटेबल पड़ती है, क्योंकि देखो सनस्क्रीन जो है लगानी हमेशा जरूरी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। तो यहाँ पर इसको अप्लाई कैसे करना है, एक अच्छा अमाउंट लेना है, हाथों में मसाज करनी है, अपने चेहरे को अच्छी तरह मसाज करनी है, गर्दन तक और हाथों तक, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है मॉइस्चराइजर लगा के रखिए, और मॉइस्चराइजर के बाद जो है यहाँ पर जो है आप सीरम्स वगैरह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है सनस्क्रीन स्टिक। अब सनस्क्रीन स्टिक किसके लिए, अब देखो सनस्क्रीन को जो है हर 2 से 3 घंटे बाद अब दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, दोबारा लगाना पड़ता है, क्योंकि जो उसका असर होता है 2-3 घंटे तक ही चलता है, उसके बाद 2-3 घंटे बाद आपको दोबारा से वो लगानी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या है कि कई व्यक्ति जो ट्रैवलिंग करते हैं, जिनका जो है फील्ड वर्क ज्यादा रहता है, तो ऐसे में क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कि पोर्टेबल नहीं हो पाता है, कि बार बार क्यों मसाज करा जाए, कि अगर बाहर जा रहे हैं तो उन्हीं के लिए जो है एक इजी टू यूज पोर्टेबल जो है सनस्क्रीन स्टिक बनाई गई। इससे फायदा क्या है कि आपको जो है झंझट नहीं है कि हाथों से आपको अच्छी तरह मसाज करनी है फिर उसके बाद लगाना है, आपने सीधा स्टिक जो है अपने फेस पे अप्लाई करनी है और उसको छोड़ देना, दैट्स इट। काम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सेम वही चीज है। और मेन क्या है, बस पोर्टेबल है, इजी टू यूज है, कि अगर आपको 2-3 घंटे बाद अप्लाई करना है, अगर आप घर पे हो तो आप इजिली कर सकते हो, और जब आप बाहर जा रहे होते हो तो आपको भी एक ऐसा जरिया चाहिए कि जो मैं अपने पर्स के अंदर, अपने बैग के अंदर इजिली कैरी कर सकूं, और साथ ही साथ हर 2 घंटे बाद में इजिली जो है उसको अप्लाई कर सकूं। तो वहां पर सनस्क्रीन स्टिक आपके लिए सबसे बेहतर चॉइस बन जाती है। आप उसको लीजिए और हर 2 से 3 घंटे बाद आप दोबारा उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ सिरप की, जो कि बालों का जो है जो प्रॉब्लम्स होती है, खासकर बालों का झड़ना, बालों की रीग्रोथ में जो है जो खत्म हो जाता है, जो गंजापन होता है, उसमें जो है काफी ज्यादा मदद करता है बालों को उगाने में, और साथ ही साथ जो है आपके बालों की जो है बेहतर तरीके से जो है पोषक तत्व देने में मदद करता है। और देखो बालों का झड़ना आज के समय में कहीं ना कहीं जो है हर व्यक्ति फेस करता है, बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना, गंजापन होना, उसी के साथ साथ बाल बहुत ज्यादा पतले होना। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान के अंदर जब कैल्शियम और कैरेटीन या जिंक नहीं मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके बालों का गिरना और ज्यादा बढ़ा देता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या लोगे, कि आप अपने नाखून से चेक कर सकते हो। अगर आपके नाखून के अंदर अगर व्हाइट स्पॉट बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपके बालों का झड़ना जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी को दिखाता है, यानी कैल्शियम की आपकी कमी है, जो कि बालों का झड़ना बहुत ज्यादा बढ़ाती है। और ये हर लोगों के अंदर हो गए, नाखून के अंदर। और अगर किसी के नाखून जो है आपकी ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा स्लो होती है, कि नाखून बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपके बालों की ग्रोथ भी क्या है बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, बाल बहुत धीरे धीरे उगते हैं, जिस वजह से क्या है गंजापन जल्दी आता है। और उसका मेन कारण क्या रहता है, ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं मिल पाना बालों को। और किसी के नाखून अगर पीले रहते हैं, व्हाइट नहीं रहते हैं, या पिंक नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो फंगल इन्फेक्शन को रिलेट करता है। और फंगल इन्फेक्शन का मतलब होता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है काफी कम है। और ये क्या करता है, आपके बालों के अंदर जो है डलनेस को जो है काफी ज्यादा बढ़ा, क्योंकि आपके जो नाखून है और जो आपके बाल हैं दोनों सेम मटेरियल से बने। तो नाखून से बेहतर पता चल जाता है कि किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के सफेद हो रहे हैं, कि अगर किसी के व्हाइट स्पॉट्स बन रहे हैं, किसी के नाखून के अगर स्लो ग्रोथ हो रही है, तो उससे पता चल जाता है। अब देखो बालों का झड़ना जो है वो डाइट की मेनली होता है। अब डाइट में क्या है कि जहां बोला जाता है कि दूध पीना है, दूध पियो आप सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, वहां पर क्या है लोग चाय ज्यादा पीते हैं। चाय मेरे ख्याल से सभी पीते होंगे, है ना।
चाय सभी पीते हैं। अब चाय की अगर मैं बात करता हूँ तो चाय जो है भारत में एक साइलेंट किलर बोली जाती है। पता है आपको साइलेंट किलर क्यों बोली जाती है? क्योंकि जितनी भी अगर हम प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, चाहे डायबिटीज की हो, थायराइड की हो, अर्थराइटिस की हो, सूजन की हो, लीवर की प्रॉब्लम्स हो, उसी के साथ साथ दिमागी कमजोरी हो, नसों में कमजोरी हो, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो, और उसी के साथ साथ आंखों में कमजोरी होना, ब्लड की कमी होना, ये सभी प्रॉब्लम्स चाय ज्यादा बनाती है। चाय के अंदर एक कंपाउंड होता है जो कि हम कहते हैं उसको टैनिन। टैनिन जो होता है आयरन को खत्म कर देता है। और आयरन क्यों जरूरी है? खून को बनाने में। उसी के साथ साथ जो फ्लेवोनॉइड होता है, जब हम दूध वाली चाय पीते हैं तो ये फ्लेवोनॉइड क्या करता है, आपके तेजाब के साथ मिलकर जो है दूध को फाड़ देता है। इस वजह से एकदम से जो है सडन एसिडिटी की प्रॉब्लम्स बनती है। और यही जब तेजाब उठता है तो कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, ताकि तेजाब जो है आपके अंगों तक ना जाए, उसको डिस्ट्रॉय ना करे, उसको डैमेज ना करे। और यही सूजन से दिक्कत क्या है कि ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं रुक जाती है। और जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाती है तो यही जो है आपकी घुटनों में दर्द, थायराइड की प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ बॉडी पेन होना, दिमाग में कमजोरी होना, नसों में कमजोरी होना, हार्ट अटैक जैसे लक्षण जो है बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है। और यही एसिडिटी जब पर्याप्त मात्रा में और डेली बेस पे जब होती है, हमें खासकर जो है ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर गर्मी को ज्यादा बढ़ाती है, ब्लड हीट को ज्यादा बढ़ाती है। और यही कारण होता है स्किन एलर्जी का, और साथ ही साथ जो है आपकी बॉडी के अंदर बार बार निरंतर जो है खुजली होने का। हम बालों के अंदर भी खुजली होती रहती है कई बार, उसका कारण भी यही होता है। तो जब हमारी जो प्रॉपर डाइट नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं बालों का झड़ना भी चलता रहता है। उसी के साथ साथ दूसरा आता है आपका प्रदूषण। प्रदूषण की बात करते हैं तो देखो हमारे बाल जो है ढके नहीं रहते। तो यहाँ पर दिक्कत क्या रहती है कि जो धूल मिट्टी होती है, जो प्रदूषण से जो गंदगी होती है, ये सीधा जो है हमारी जड़ों में जाके चिपकती है। और हमारी त्वचा से क्या है, तेल निकलता है। वो कहां से निकलता है? सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है। इसका काम होता है कि रूखेपन को खत्म कर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जैसी जो है आपकी वो धूल मिट्टी और जो गंदगी जाती है आपकी जड़ों में, तो एकदम से जो है आपके जड़ों को जो है ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से हवा पास ऑन नहीं हो पाती है। और वक्त के साथ क्या है कि जब तेल बहुत ज्यादा निकलता है तो आपकी जड़ें कहीं ना कहीं खुल जाती है। और इस खुलने के दौरान क्या है कि आपके जो बाल हैं वो जल्दी टूट के जो है बिखर जाते हैं या निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है हेयर फॉल का। और इसी चिपचिपाहट के दौरान जो रूसी होती है, खासकर जो डैंड्रफ होता है, जिसे मॉइली डैंड्रफ कहते हैं, एक होता है रूखे वाला, जो सर्दी के टाइम पे ज्यादा जो है लोग कॉमन फेस करते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि आपके जो स्कैल्प होता है, जहां पर जड़ें जुड़ी रहती हैं, तो उनमें क्या है, रूखापन क्यों आता है? क्योंकि एक गंदगी जो है सूख जाती है। और इस सूखने के दौरान क्या है, वो एक ऊपर से एक लेयर जमा देती है। और इस लेयर से दिक्कत क्या है कि आपकी जो जड़ें होती हैं वो सही मात्रा में जो है पोषक तत्व जो है नहीं ले पाती है, और जड़ों के अंदर जाके क्या है, ये डैमेज करना शुरू कर देती है। और इसी वजह से क्या है कि बालों का सफेद होना शुरू हो जाता है। और यही रिजल्ट निकलता है, बाल जो है काफी ज्यादा पतले होने शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ उनकी रीग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। और जब रीग्रोथ रुक जाती है तो कहीं ना कहीं एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम ज्यादा निकल के आती है, जिसे हम गंजापन जो है हिंदी में कहते हैं। तो उसी के लिए जो है हेयर ग्रोथ सीरम बनाया गया है। हेयर ग्रोथ सीरम के अंदर जैसे बायोटीन डाला गया। बायोटीन जो है आपके बालों को मजबूत बनाता है, और साथ ही साथ आपके दोबारा से जो है बालों को नया बनाने में मदद करता है। उसी के साथ साथ पेप्टाइड जो है इसके अंदर इस्तेमाल करा गया है, जो कि केराटिन को बूस्ट करता है, जिस वजह से बाल घने बनते हैं। उसी के साथ साथ भृंगराज का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपके फॉलिकल्स को यानी जड़ों को जो है मजबूत करता है। उसी के साथ साथ कैफीन और रेडिनसिल का इस्तेमाल करा गया है। कैफीन जो है ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, यानी आपके खून के भाव को बहुत ज्यादा जो है बढ़ाता है, ताकि ब्लड जो है आपके बालों की जड़ों तक जो है बेहतर तरीके से जाए और इसकी रीग्रोथ में मदद कर सके। और रेडेंसिल एक बहुत बेहतरीन कंपाउंड होता है जब कैफीन के साथ मिलता है, जो कि जड़ों को मजबूती देके बालों को जो है दोबारा से नया बनाने में जो है मदद करता है। उसी के साथ साथ एलोवेरा और नाइसिनामाइड का इस्तेमाल करा गया है। एलोवेरा जो है ठंडक देता है,
डैंड्रफ को कम करता है, और नाइसिनेमाइड जो है आपके तेल को कंट्रोल करता है, यानी उस ऑयल को कंट्रोल करता है ताकि चिपचिपाहट ना हो और खुजली वगैरह ना बने। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाने के बाद तुरंत आप देखते हो कि आपको एक बहुत बेहतरीन जो है बालों के अंदर शाइन मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो रेगुलर इस्तेमाल से, तो आपका जो बालों का झड़ना है पहले से काफी हद तक कम हो जाता है। और 8 से 12 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि आपके जो बाल है वो काफी ज्यादा नए और घने जो है बनना शुरू हो जाते हैं। और यही चीज आपकी रिसर्च बताती है। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट कहती है कि बायोटीन जो है आपके बालों को जो है घना बनाने में काफी बेहतर मदद करता है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि रेडेंसिल जो है आपके बालों का जो गिरना है वो 35% तक कम कर देता है। और उसी के साथ साथ जो है स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2007 की रिपोर्ट कहती है कि कैफीन जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जो कि आपके जो जड़ है उनको बेहतर तरीके से जो है पोषक तत्व देता है, और साथ ही साथ जो है आपकी जो बालों की रीग्रोथ है उसको भी जो है बनाए रखने में मदद करता है। और एक साइंटिफिक रीजन की अगर हम बात करते हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको अगर ध्यान रहेगी, अगर कोई मतलब क्वेश्चंस वगैरह करता है तो देखो मेन क्या है कि प्रोटीन की, बायोटीन की, आयरन की और जिंक की मात्रा से जो है आपके बाल जल्दी झड़ते हैं। ठीक है, और ये सभी चीजें जो है आपके नखून के अंदर भी और आपके बालों के अंदर भी ज्यादा दिखती। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि कई लोगों को जिनको थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा निकल के आती है। और जो हमारा वर्क लाइफ का जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण क्या रहता है कि हमारे शरीर से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि दिमाग तक जो है खून को जल्दी पहुंचाया जाए। जिस वजह से क्या है कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो बॉडी के अंदर क्या है, घबराहट ज्यादा होती है, टेंशन ज्यादा होती है, और इसी टेंशन से क्या है व्यक्ति के अंदर सर में दर्द होना, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो जब सारा खून जो है दिमाग तक जो है ट्रांसफर करा जाता है तो कई जगहों पे जो है वो खून उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, और सबसे ज्यादा कहां पर है, आपके बालों में। जिस वजह से दिक्कत क्या होती है कि पसीने जब ज्यादा निकलता है तो पसीने के दौरान क्या है, आपकी जड़ें जो है ढीली हो जाती है, और बाल क्या है निरंतर जो है आपके झड़ते रहते। तो ये जो स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम्स होती है ये भी जो है काफी ज्यादा कॉमन होती है आपके बालों को जो है कम करने में, उसको झड़ने में। इस्तेमाल कैसे करना है कि कम से कम 5 से 10 ड्रॉप आपको लेनी, ठीक है, हाथों में लेनी है, और उसको जो है अच्छी तरह जो है आपको मालिश करना है। नहीं तो जो है आप अपने बालों के अंदर यानी जड़ तक जो है वो ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 5 ड्रॉप डालिए, उसको अच्छी तरह मसाज कीजिए, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हफ्ते में आप 3 दिन शैम्पू कर लीजिए। कोई भी जो है 3 दिन आप बांध लीजिए, 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। ऑयल की बात करते हैं तो यहाँ पर आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि विटामिन ई से भरपूर मात्रा में है, तो वो भी जो है आपको बेहतर तरीके से जो है बालों के अंदर शाइन देगा और मजबूती देने में मदद करेगा। ठीक है, और कैल्शियम का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। चाय भले ही छोड़ दीजिए, चाय से कुछ नहीं होगा, ठीक है, पानी पीते रहो, दूध पियो सबसे बेटर है, क्योंकि कैल्शियम का इंटेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब कई कंडीशंस में क्या है कि आप कई लोगों के मिथ आते हैं कि सर हेयर ग्रोथ सीरम इतना फायदा क्यों करेगा, हम तो मेहंदी लगा लेंगे। अगर मेहंदी लगाने से अगर बाल उग जाते तो हर कोई व्यक्ति जो है मेहंदी लगा के अपने बाल उगा रहा होता, कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लाखों रुपए खर्च नहीं करता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग ये नहीं समझ पाते जब बालों का झड़ना जब रुकता है, खासकर जो एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, जो गंजेपन की प्रॉब्लम्स होती है, उसमें मेन कारण क्या रहता है कि आपके जो खून की जो नसें हैं वो सुन्न हो जाती है, आपकी जड़ें सुन्न हो जाती है, जिस वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। हम मेहंदी लगाने से फायदा क्या है कि वो आपके बस डैंड्रफ को खत्म करता है, बालों को रीग्रोथ में मदद नहीं कर रहा। आप बायोटीन कैसे उसको दोगे, आप उसको जिंक कैसे दे रहे हो, आप रेडेंसिल कैसे दोगे, ये सभी एक्टिव कंपाउंड्स जो है आपके जो है बॉडी के अंदर जो है आउटसोर्स करने पड़ते हैं, यानी बाहर से ही आपको लगाने पड़ेंगे।
तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर हर कोई मेहंदी लगाना शुरू कर देता तो सबके बाल आ जाते, पर ऐसा तो नहीं है। हर कोई व्यक्ति लाखों रुपए ट्रांसप्लांट के नहीं देता। मेन जरूरी क्या रहता है कि जो कंपाउंड जो है, खासकर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जरूरी होते हैं कि कौन सा जो है बेहतर तरीके से काम करेगा। अब जैसे बात करते हैं कि अगर हम बीमारियों के ऊपर भी जाएं, तो कई ऐसी बीमारी है जिससे बोला जाता है कि ये चीज नहीं खानी है, वो चीज खाओ, आप बेहतर हो जाओगे। अब जैसे बोला जाता है कि जैसे खांसी जुकाम बुखार की प्रॉब्लम्स है कि अदरक वाली चाय पियो, मुलेठी डाल के चाय पियो, लौंग की चाय पियो। अब ये देखो, चाय तो आपकी बॉडी में क्या है, ये आयरन को खत्म कर रही है। और खासकर जिनको टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स होती है, जॉइंटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती है, वहां तो ब्लड वैसे ही कम होता है, प्लेटलेट्स वैसे ही गिर जाते हैं। ऐसे में वो अगर चाय दे रहे हो तो चाय से क्या, ब्लड सप्लाई और ज्यादा जो है कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई और ज्यादा गिरती है, जिस वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी जो है क्रिएट हो जाता है। तो जरूरी क्या रहता है कि गर्म पानी दो, ये हम नहीं समझ पाते। तो प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर जो है, मिथ को हमेशा डीबंक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उनके बारे में नहीं हम पहचान पाएंगे तब तक हम ये चीजें कभी भी इस्तेमाल करना जो है नहीं कर पाएंगे, हमें नॉलेज ही नहीं रहेगी। क्योंकि देखो, चार चीजें हम अलग अलग जगहों से सुनते हैं कि हाँ ये कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है। मेन आप ये समझो कि प्रॉब्लम्स आपकी है, कोई दूसरा तो उसको ठीक नहीं करेगा, है ना। अब बालों का झड़ना जो है, ये शुरुआत कहां से हुई, आप ये भी समझो पहले कि झड़ना क्यों स्टार्ट हुआ। आपकी डाइट की वजह से, आपके जो है धूल मिट्टी के कारण, और साथ ही साथ जो है आपके सही ढंग से जो है उसको पोषक तत्व या सही ढंग से केयर ना करने के कारण जो है प्रॉब्लम्स बढ़ी। अब ऐसे में क्या क्या, अगर जब बालों का झड़ना चल रहा है तो सही एक्टिव कंपाउंड्स भी होने जरूरी है, ताकि मैं उसको जो है दोबारा से जो है मदद कर सकूं रीग्रोथ। तो वहां पर यही जो है हेयर ग्रोथ सीरम आपका सबसे बेटर काम। मेहंदी आप लगा लो, कोई इश्यू नहीं है, मैम तो कहते हैं, क्योंकि हम भी जो है मेहंदी देते हैं। मेहंदी से क्या है कि आपकी बालों की सफाई हो जाती है, एक्टिव कंपाउंड्स तो नहीं मिलेंगे। और जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए है, यह मैं बार बार जो है कहता रहता हूं, क्योंकि देखो जेंट्स जो होते हैं खासकर इन प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा शर्माते हैं, पर कहीं ना कहीं छुपके छुपके जो है लगाना शुरू कर देते हैं कि लगाते तो देखें बाल झड़ रहे हैं। नहीं, तो देखो ऐसा नहीं होता, प्रॉब्लम सभी को होती है। अब जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है, थायराइड की प्रॉब्लम्स क्या सिर्फ लेडीज को होती है, जेंट्स को भी होती है। स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स क्या सिर्फ लेडीज को होती है, जेंट्स को भी होती है। हार्मोन्स डिसबैलेंस सिर्फ क्या लेडीज को होते हैं, जेंट्स को भी होते हैं। तो ये सभी चीजें जो है आप लोगों के लिए ही बनाई गई, सभी के लिए बनाई गई, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण जो है हो जाती। ठीक है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि हम जो है लेडीज का प्रोडक्ट है इसको साइड में रख देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाल आपके खुद के हैं। अब ये थोड़ी है कि आप बाल काट के किसी और को दे दोगे कि भाई तुम लगा लो, मेरे को जरूरत नहीं है। क्या करोगे ऐसा आप कभी? आप कभी नहीं करोगे। तो यही चीज। अब बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर की। अब देखो, हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर का यहाँ पर काम क्या रहता है कि सबसे पहली जो है ये गहराई तक जो है नमी को जो है बरकरार रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड जो है मेन काम होता है कि आपकी उन तीनों लेयर्स में जाके नमी को जो है सुधारना और उसको बेहतर करना, क्योंकि जितनी ज्यादा वो बेहतर होगी उतना ज्यादा क्या है आपका रूखापन खत्म होगा, लालपन खत्म होगा, खुजली खत्म होगी। जो कि हम कहीं ना कहीं बात किस पे करते आ रहे थे, आपकी सनस्क्रीन के ऊपर करते आ रहे, क्योंकि रूखापन जो है एक सबसे बड़ा कारण होता है खुजली और लालपन। इस वजह से जब रूखापन बहुत जल्दी बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती है, साथ ही साथ स्किन भी जो है आपकी त्वचा भी जो है काफी ज्यादा डल हो जाती है, और इस डलनेस के कारण झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा दिखती। तो वहां पर जो है हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपकी हर एक लेयर में जाके उस रूखेपन को जो है खत्म करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है नाइसिनामाइड और पेंथेनॉल का इस्तेमाल करा गया है,
जो कि ऑयल को कंट्रोल करता है और एक सुरक्षा कवच जो है आपकी त्वचा के अंदर देता है, ताकि त्वचा के अंदर वो रूखापन बार बार क्रिएट ना हो, और साथ ही साथ दाने हो गए और लालपन हो गया, उन चीजों को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ सेरेमाइड डाला गया है इसके अंदर। सेरेमाइड का काम होता है पानी को लॉक रखना, क्योंकि देखो हमारी जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है, 70% पानी से बना हुआ। तो ऐसे में क्या है कि शरीर का तापमान कंट्रोल करने के लिए भी क्या है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ये कैसे जो है कूलेंट का काम करता है। हमारा अगर जो है दिल जो है एक इंजन का काम कर रहा है, वो बार बार धड़क रहा है, तो हम जो है जिंदा रह पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब वो बार बार चलता है तो खून लगातार जो है पंप होता रहता है। अब उस पंप के दौरान क्या है कि कहीं ना कहीं बॉडी में गर्मी भी ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या है कि कूलेंट का कौन काम कर रहा है, आपका पानी का, जो कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जो कि आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ताकि ज्यादा पसीना ना है, ज्यादा गर्मी बॉडी के अंदर ना चढ़े और कोई भी अदर समस्या उस दौरान क्रिएट ना। तो सेरेमाइड यहाँ पर क्या करता है, खासकर आपकी त्वचा जो एक ऐसी चीज है जो कि आपके सबसे बड़ा अंग होता है, और साथ ही साथ जो है आपकी जो बाहर के वातावरण है उनसे जो गंदगी या धूल मिट्टी जो आती है उनसे जो है बचाव करने में मदद करता है। अगर उनके अंदर रूखापन आ जाता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो वहीं से ही जो है हमारी त्वचा के अंदर जाती है। तो सेरेमाइड क्या करता है, पानी को लॉक रखता है, ताकि नमी जो है बेहतर तरीके से और लंबे समय तक बनी रहे। उसी के साथ साथ एलोवेरा और ग्रीन टी का इस्तेमाल करा गया है, जो कि ठंडक देता है और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर लालपन और जो मुलायमपन है उसको भी बरकरार रखता है। और यही है कि जैसे आप लगाते हो, लगाने के तुरंत देखोगे आपको एक डुई ग्लो मिलता है, एक जो है बहुत सॉफ्ट सा जो है आपको ग्लो मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका लालपन खत्म होता है। 8 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर वो जो लचीलापन है और साथ ही साथ जो टाइटनेस चाहिए होती है वो भी क्या आपकी बरकरार रहती है। और इसी वजह से प्रोडक्ट हमारा मार्केट से क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि सबसे बेस्ट जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि तीनों लेयर्स में जाके आपकी नमी को जो है बेहतर करता है, साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा को सुधारने में मदद करता है, और उसी के साथ साथ नमी को जो है बेहतर बनाने में मदद करता है। उसी के साथ साथ लाइट वेट फॉर्मूला है, मेकअप फ्रेंडली है। कि जैसे अब ठंड का टाइम है, तो ठंड के टाइम पे क्या रहता है कि कई बार जैसे हम शादी या पार्टी में जाते हैं, तो खासकर जो लेडीज होती हैं वो जब मेकअप लगाती है तो कहीं ना कहीं मेकअप बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। अब उस दौरान क्या है, जब मेकअप हार्ड होता है तो कहीं ना कहीं पसीने के दौरान खुजली, जलन, इरिटेशन से बहुत ज्यादा होती है। तो मेकअप से पहले अगर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा जाए तो नमी बेहतर मिलती है। तो उससे क्या है कि मेकअप सेट रहता है, खराब नहीं होता है जल्दी, और खुजली और जो लालपन उस दौरान बनते हैं तो वो भी क्या है कि आपके काफी हद तक खत्म हो जाता है। उसी के साथ साथ हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल है। ड्राई टू सेंसिटिव स्किन आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, और बात करते हैं कुछ मिथ्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड के अगर हमारे मन में सवाल आता है तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि केमिकल ज्यादा है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड का इतना जो बड़ा नाम है तो कहीं ना कहीं आता है कि केमिकल ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड एक नेचुरल कंपाउंड है जो कि हमारी त्वचा के अंदर भी पाया जाता है, हमारी आंखों के अंदर भी पाया जाता है, और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर भी पाया जाता है। ये एक स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर देखो स्पॉन्ज का काम क्या रहता है, अगर मैं स्पॉन्ज के अंदर पानी डालता रहूं तो वो सोखता रहेगा, और मैं जितना ज्यादा पानी डालता रहूं वो उतना ज्यादा सोखता रहेगा। तो अगर मैं उसको फाड़ने की भी कोशिश करूंगा तो फटेगा नहीं, वो फटेगा नहीं। जैसे ही मैंने उसमें से स्पॉन्ज में से सारा पानी निचोड़ दिया, वो ड्राई हो गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, उसको इजिली फाड़ सकता हूँ, इजिली वो फट सकता है। सेम काम होता है हमारी त्वचा के अंदर कि जब हाइलुरोनिक एसिड आपका खत्म हो जाता है तो आपकी स्किन जल्दी फटती है, रूखापन जो ज्यादा होता है। और जब आपका हाइलुरोनिक एसिड जब प्रॉपर तरीके से या बेहतर तरीके से आपकी त्वचा के अंदर होता है तो पानी को लॉक रखता है, जिस वजह से त्वचा फटती नहीं है जल्दी। और जब त्वचा फटती नहीं है तो यही खुजली को कंट्रोल करती है और यही जो है लालपन को जो है कम करती है। तो एक नेचुरल कंपाउंड होता है, पर हमारी त्वचा उतना नहीं बना पाती, क्योंकि लगातार जो है प्रदूषण और धूल मिट्टी के कारण जो है ये हाइलुरोनिक एसिड खत्म होता रहता है। इसी वजह से जो है हमारी त्वचा के अंदर लगातार जो है या कई बार जो है खुजली ज्यादा होती है और स्किन बहुत जल्दी फटती है। और सोराइसिस की जो प्रॉब्लम्स होती है खासकर, जिसमें क्या है स्किन जो है फटनी शुरू हो जाती है, फ्लेक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसका भी कारण कहीं ना कहीं यही होता है।
तो हाइलुरोनिक एसिड जो है 1000 गुना पानी जो है अपने जो है बनाए रखता है आपकी त्वचा के अंदर, ताकि नमी जो है लंबे समय तक बरकरार रहे, रूखापन वहां पर जो है खत्म हो जाए। और यही चीज होती है कि जब त्वचा इतनी नहीं बना पाती तो उसकी आउटसोर्सिंग हमें करनी पड़ती है। जैसे कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं, अब कैल्शियम हमें दूध से मिल रहा है पर उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत रख सके, तो हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम को बाहर से लेते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा जो है वेजिटेरियन डाइट में नहीं मिलता, तो हमें क्या करना पड़ता है, ओमेगा कैप्सूल बाहर से लेनी पड़ती। तो सेम यही चीज है कि जब हाइलुरोनिक एसिड हमारी बॉडी में नहीं बन पाता है या उतना नहीं बन पाता है जितना जरूरी होता है, तो हमें क्या है, बाहर से ही उसकी सोर्सिंग करनी पड़ती है। और वहीं पर ही जो है हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर का बनाया गया है ताकि आपको बेहतर तरीके से जो है मॉइस्चराइज करने में मदद मिल सके। और भारत की बात करें तो भारत के लिए खासकर जो सूखा मौसम होता है और जो नमी वाली जो गर्मी होती है और जो धुंध वाली जो सर्दी होती है, वहां पर तो बहुत बेटर काम करता है। ठीक है, और यही चीज आपके रिसर्च कहते हैं। रिसर्च की बात करते हैं तो देखो, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनामाइड जो है आपके लालपन को जो है 50% तक कम करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ जो है क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सेरेमाइड जो है आपके एक सुरक्षा कवच को जो है स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, ताकि कोई भी जो है रूखापन जो है आपके उन तीनों लेयर्स में ना रहे, क्योंकि पानी जितना होल्ड रहेगा आपकी त्वचा के अंदर उतना जो है सॉफ्टनेस बरकरार रहती है और उतना क्या रूखापन खत्म। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि एक सिक्के नुमा आकार का अपने हाथ में लेना है, इसी तरह मसाज करनी है और पूरे चेहरे पे गर्दन तक और अपने हाथों में जो है अच्छी तरह आपको मसाज करना। ठीक है, देखो चेहरे को हमेशा साफ रखना जरूरी है और चेहरे को अगर बेहतर तरीके से साफ रखना है तो यहाँ पर हाइड्रेटिंग फेस वॉश बहुत अच्छा काम करता है। हाइड्रेटिंग फेस वॉश के अंदर जो है हाई मैजिक 4D डाला गया है, यानी हाइलुरोनिक एसिड जो है ट्रेडमार्क पेटेंटेड टेक्नोलॉजी वाला जो है डाला गया है, जो कि नमी को बरकरार रखता है और साथ ही साथ जो है आपकी जो है ऊपरी लेयर को नहीं छेड़ता है। क्योंकि जैसे ही क्या करते हैं, जब भी हम फेस वॉश लगाते हैं तो फेस वॉश लगाने के बाद जो है जब अपने चेहरे को सुखाते हैं और सीरम अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जलन ज्यादा करता है, वो खुजली ज्यादा कर देता है। या मॉइस्चराइजर लगा देते हैं तो कई बार होता है लालपन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर एक ऑयल की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं, जो चिकनाहट होती है ना हमारी त्वचा के अंदर, वो लेयर क्या करता है, फेस वॉश खत्म कर देता है, जिस वजह से क्या है कि त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। अब उस ड्राइनेस के दौरान क्या है, क्या कोई भी सीरम लगा दो वो जलन कर देगा, क्योंकि सीरम जो होता है आपके ऑयल के साथ मिलके जो है तब वो आपकी त्वचा की गहराई तक जाता है। जब आप उस लेयर को ही हटा रहे हो तो यहाँ पर होता क्या है, वो तेल और ज्यादा निकालेगा, और ज्यादा जब निकलेगा तो यहाँ पर दाने यानी एक्ने बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और खुजली ज्यादा हो। तो जरूरी क्या है कि उस लेयर को ना छेड़ा जाए, जो गंदगी है उसको जो है साफ रखा जाए ताकि आपका चेहरा साफ, और जब बाद में आप सीरम वगैरह या मॉइस्चराइजर लगाओ तो आपकी त्वचा में जलन वगैरह या खुजली वगैरह क्रिएट ना, तो वहां पर जो है आपकी हाइड्रेटिंग फेस वॉश बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जैसे माइल्ड सर्फेक्टेंट्स डाले गए हैं जो कि उस लेयर को जो है छेड़े बिना जो है आपकी त्वचा में से गंदगी और ब्लैक हेड्स को जल्दी साफ कर। उसी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन डाला गया है जो कि नमी को जो है 24 घंटे तक बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ एलोवेरा और सेरामाइड और पेंथेनॉल को साथ में जो है मिलाया गया है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर और खासकर आपके चेहरे की जो त्वचा होती है उसको सफाई रखने में मदद करते हैं, गंदगी को बाहर करते हैं, दानों को कम करते हैं, और उसी के साथ साथ जो है आपके एक सुरक्षा बैरियर का काम करते हैं, एक लेयर का काम करते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा लेयर बना देते हैं ताकि जो भी धूल मिट्टी या गंदगी वगैरह है उस लेयर में जाके चिपक जाए, और जब हम दोबारा से अगर फेस वॉश अप्लाई करते हैं तो वही लेयर जो है आपकी उसको साफ रखने में जो है मदद करती है। और यही कारण है कि जैसे ही आप इस फेस वॉश का इस्तेमाल करते हो आप देखते हो तुरंत से जो है आपका चेहरा पहले से बहुत बेहतर तरीके से साफ होता है और स्किन भी क्या है पहले से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि जो निखार है पहले से बेहतर मिलता है और जो मुलायमपन है वो भी क्या है पहले से बहुत ज्यादा बेहतर मिलता है, और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि उस निखार के साथ साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर
जो धूल मिट्टी है, जो उससे ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम्स मिल रही थी, जो पिगमेंटेशन बढ़ रहा था, उन चीजों के अंदर भी काफी हद तक कमी आती। और यही कारण है कि प्रोडक्ट हमारा मार्केट से क्यों स्टैंड आउट होता है, क्योंकि ये एक नॉन स्ट्रिपिंग क्लेंजर है, यानी बिना कोई आपकी लेयर को छेड़े जो है आपकी सफाई को जो है बेहतर तरीके से जो है काम करता है, और उसी के साथ साथ सीरम और मॉइस्चराइजर के लिए जो है आपके फेस को रेडी कर देता है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। अगर रिसर्च के ऊपर बात करोगे, जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी रिपोर्ट 2010 की रिपोर्ट कहती है कि ग्लिसरीन जो है आपकी नमी को 24 घंटे तक बरकरार रखती है। और जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके लालपन को 35% तक कम करने में मदद करती है। तो इस्तेमाल कैसे करना है? पहले चेहरे को सिर्फ गीला करना है, सूखे में नहीं लगाना। पहले हल्का सा चेहरा पानी से एक बार गीला कर लिया, उसके बाद मसाज करके जो है 1 मिनट तक आपने मसाज करनी है। उसके बाद जो है अच्छी तरह जो है इसको साफ कर लेना। और जब भी आप सीरम वगैरह लगाओ, मॉइस्चराइजर वगैरह लगाओ, तो त्वचा हमेशा ड्राई होनी चाहिए, उसमें गीलापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुबह शाम यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक सुबह कर लिया आपने, और जब आप जो है रात को सोने से पहले एक बार आपने कर। ठीक है, तो ये क्लीनिंग जो है आपका जो है पहला जो है रिचुअल बनता है, यानी सफाई का जो सबसे पहला जो रूल बनता है यही होता है कि पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करा जाए। ठीक है, और देखो पर्सनल केयर भी अब जो है यहीं पर ही जो है हमारी ट्रेनिंग सेशन समाप्त होती है। अब देखो पर्सनल केयर के बारे में हमने क्या जाना कि जितनी प्रॉब्लम्स जो हमारी स्किन के अंदर बन रही है उसका मेन कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल